नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश पे। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मेंस लेवल की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं ना। तो उसी से रिलेटेड कंटेंट है, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेंस लेवल की पजल है दो एज यूजुअल जो हम लोग डेली करते आ रहे हैं, और एक मिसलेनियस बढ़िया सा मजेदार तरीके का मिसलेनियस क्वेश्चन है जो आपको अच्छा लगेगा। तो आज डे नंबर 5 है। ऑलरेडी हम लोग 4 सेशन कर चुके हैं। 5वें सेशन के साथ हम लोग 10 मेंस की पजल कर चुके होंगे और 5 मिसलेनियस क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हम कर चुके हैं, जिसमें सिलॉग्स भी कर चुके हैं, कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी कोडेड वाली कर चुके हैं, डायरेक्शन कर चुके हैं, एक रेक्टेंगुलर वाला, और बहुत सी चीजें हम कर चुके हैं। ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मन हो तो। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को एक बार लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। एक पजल करेंगे 16% के से लेके जेड तक है। 16 लोग हैं, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, रो वन रो टू, रो वन नॉर्थ में रो टू के। फिर कंजिक्यूटिव मल्टीपल की डिस्टेंस दे रखी है 3 मीटर, 4 मीटर, नॉट मोर देन 40। फिर नोट दे रखा है, मतलब अच्छी लेवल की पजल है एक ये। फिर ये इसकी डिटेल्स हैं, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये दो क्वेश्चन है। फिर हम लोग एक ये पजल करेंगे जो सर्कुलर टेबल की है। 8 लोग हैं, अलग अलग उनकी एजेस हैं। ये फिर कोडेड में डायरेक्शन दे रखी है, मतलब कोडेड फॉर्मेट में दे रखी है। कोडेड सर्कुलर टेबल है, कोडेड वाली पजल है ये। ठीक है। ये क्वेश्चन है, और फिर हम लोग इनपुट आउटपुट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आज का सेशन का ब्यौरा है, पूरा का पूरा एजेंडा है जो हम लोग को कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। आप लोग चाहें तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना पढ़े तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे कि इसमें बोला क्या है पजल में। तो देखो पजल में क्या बोल रहा है। 16 लोग हैं के से जे तक, दो पैरेलल रो में बैठे हैं, रो वन रो टू। रो वन नॉर्थ में है रो टू के, रो वन नॉर्थ में रो टू के। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन रो वन कंजिक्यूटिव मल्टीपल है 3 का, और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन रो टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल है 4 मीटर का, लेफ्ट हैंड से। अब कंजिक्यूटिव मल्टीपल 3 का मतलब ये नहीं हो गया कि 3 से ही स्टार्ट होगा। उसने ये नहीं बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 नहीं बोला है। उसने बोला है कंजिक्यूटिव मल्टीपल है 3 मीटर का, और वो 3 से भी शुरू हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पर्सन इज नॉट मोर देन 40। किसी भी दो लोग के बीच में 40 से ज्यादा की दूरी आएगी नहीं बन के। ठीक है। सभी लोग नॉर्थ कर रहे हैं, जितने भी 16 लोग हैं सब नॉर्थ कर रहे हैं। एक नोट दे रखा है, ध्यान से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन बोथ द रो इज नॉट सेम, मतलब दोनों रो में जो पर्सन है सेम नहीं है। अगर रो वन में मान लो 6 आ रहे हैं, तो रो टू में 10 आ जाएंगे। डिपेंड्स करता है किसमें कितने बैठे हैं। फिर बोल रहा है कंजिक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, कंजिक्यूटिव अल्फाबेट वाले साथ में नहीं बैठे हैं। ठीक है। ईच पर्सन इन रो वन सिट्स इन फ्रंट ऑफ पर्सन इन रो टू। रो वन का कोई भी पर्सन जो बैठा है, मतलब हर एक पर्सन रो वन में जो बैठा है वो फ्रंट में बैठा है रो टू के। ठीक है। इफ ईच पर्सन रो वन का हर एक पर्सन फ्रंट में बैठा है रो टू के पर्सन के। ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि रो वन का अगर यहाँ पे ए बैठा है, तो यहाँ पे बी बैठेगा। ये सी है तो यहाँ डी आएगा। ये ई है तो यहाँ एफ आएगा। ये जी है तो यहाँ एच आएगा। मतलब रो वन के जितने भी लोग बैठे हैं, रो वन में जितने भी लोग बैठे हैं वो फ्रंट में बैठे हैं रो टू के। अगर यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं तो 6 लोग तक यहाँ आएंगे। लेकिन रो नंबर 2 में अगर कोई 7वां और 8वां बैठा है, जरूरी नहीं है कि रो नंबर 1 में भी है, लेकिन रो नंबर 1 में जितने हैं वो सब सामने बैठे हैं रो नंबर 2 के, फ्रंट में बैठे हैं, ऐसा इसने बोला है। ठीक है। इफ ए सिट्स इन फ्रंट ऑफ बी, अगर ए बी के फ्रंट में बैठा है, देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। अगर मान लो ए फ्रंट में बैठा है बी के इस तरीके से, तो जितने लोग ए सिट्स इन फ्रंट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बोथ ए एंड बी आर सी। तो ए और बी के लेफ्ट में जितने भी लोग होंगे वो सेम आएंगे। मतलब अगर इसमें 3 आ रहे हैं तो इसके लेफ्ट में ही 3 आएंगे। ये इन सब चीजों के बारे में बोला गया है। अब इसके कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। आप इंग्लिश वाले हैं तो इस स्लाइड के साथ कर लीजिएगा, और हिंदी वाले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, और फिर मेरा सॉल्यूशन देख के समझिएगा। अब 16% है के से जेड, रो वन नॉर्थ में है रो टू के। मैं यहाँ पे दो रो बना दे रहा हूँ, एक मैंने लिख लिया यहाँ पे रो नंबर 1, और एक लिख लिया मैंने यहाँ पे रो नंबर 2। ठीक है। अच्छा, रो वन में आपको बोल रहा है कि रो वन में जो पर्सन बैठे हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 मीटर की, 3 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हैं। तो रो वन में जो पर्सन आएंगे वो कितने 3 मीटर की डिस्टेंस के साथ आएंगे, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 के, और रो टू में 4 मीटर की कंसेक्यूटिव डिस्टेंस पे आएंगे। कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 4 के, और ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 के। और कंसेक्यूटिव वाले साथ नहीं बैठे, कंसेक्यूटिव वाले साथ नहीं बैठे। ये कुछ चीजें दे रखी हैं आपको, रो वन में, रो टू में, और कंसेक्यूटिव वाले के बारे में बोला गया है। अब ये नहीं बोला है कौन सा पर्सन किस रो में बैठेगा, ये भी नहीं बोला है ना। और नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन बोथ रो इज नॉट सेम, दोनों में सेम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते दोनों में 8 8 लोग करते हैं, ऐसा हो सकता है 10 6 बन जाए,
9-7 बन जाए और 11-5 बन जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसको शुरू करते हैं इस पजल को और देखते हैं क्या क्या बोला गया है। ये वाली बात तो यहाँ पे दे रखी थी जो हमने थोड़ा सा लिख लिया है, काम आएगा ये। एक्स 36 मीटर लेफ्ट में है जेड के। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक्स 36 मीटर लेफ्ट में है जेड के। एक्स 36 मीटर लेफ्ट में है जेड के, तो इनके बीच की दूरी 36 मीटर आएगी। अब कैसे बन के आएगी वो देखा जाएगा बाद में। एक्स 36 मीटर लेफ्ट में जेड के, बट एटलीस्ट 1 पर्सन सिट बिटवीन देम। और एक्स और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में क्या होगा कि एक्स और जेड के बीच में एटलीस्ट 1 पर्सन तो आएगा। एक्स और जेड के बीच में 1 पर्सन तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो एक के अलावा दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, डिपेंड करेगा और कितने आ सकते हैं। द वन हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ जेड, जो जेड के फ्रंट में बैठा है, तो ये बात क्लियर होगी कि जेड जो आएगा रो नंबर 2 में आएगा। जेड आएगा कहां पे, रो नंबर 2 में। तो जेड की जो फ्रंट में बैठा है, जेड के फ्रंट मतलब जेड के सामने आएगा कोई एक पर्सन यहाँ पे। तो द वन हु सिट्स इन फ्रंट ऑफ जेड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ये जो पर्सन है जेड के फ्रंट वाला, ये इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, पी के। ये वाला पर्सन इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, पी के। पी के इमीडिएट लेफ्ट हो गया। अब रो वन का हर एक पर्सन जो बैठा है वो रो टू के सामने बैठा है, तो यहाँ पे भी कोई एक पर्सन आना चाहिए इस तरीके से। बात समझ में आ रही है। तो अब अपन को ये बात तो समझ में आ गई कि एक्स और जेड के बीच में एक्स जो आएगा इधर ही आएगा। एक्स जो आएगा रो नंबर 2 में ही आएगा नीचे, है ना। और ये रो नंबर 1 है, तो एक्स आएगा रो नंबर 2 में नीचे ही आएगा, कहीं ना कहीं पे यही आएगा वो। ठीक है, अच्छा आगे और कुछ बोला। अभी एक्स को बाद में फिक्स करूंगी, डेफिनेट नंबर नहीं पता ना मेरे को, इसलिए अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। तीन लोग बैठे हैं पी और एन के बीच में, पी और एन में तीन लोग बैठे हैं, और एन हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एन किसी कोने में बैठा है। तो ऐसा हो सकता है कि एक, दो, तीन, पी और एन में तीन। तो अब इधर इतने लोग आ गए, तो यहां पे भी एक, दो, तीन, चार ऐसे बन के आएंगे। और ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, जैसे ये इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, है ना। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये केस नंबर 1 अगर मैंने बनाया है, तो केस नंबर 1 का ही एक दूसरा भाई बन सकता था 1A। जैसे इसमें जेड है, जेड के सामने ये वाला पर्सन है, फिर पी है, फिर इसके सामने ये पर्सन है। और उसने बोला कि पी और एन के बीच में तीन लोग हैं और एन कोने पे बैठा है, तो एन यहाँ कोने पे हो गया, तो पी और एन के बीच में एक, दो, तीन, और एन यहाँ पे आ जाएगा कोने में। और इसके सामने भी फिर एक पर्सन आएगा, क्योंकि रो वन के सामने जो बैठे हैं वो रो टू के सामने वाले हैं। रो वन में जितने ही बैठे हैं वो रो टू के सामने ही बैठे हैं। रो वन में जितने बैठे हैं वो सब रो टू के सामने बैठे हैं। उसने बोला था, पढ़ो इस लाइन को। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। ईच पर्सन इन रो वन सिट इन फ्रंट ऑफ पर्सन इन रो टू। जितने भी पर्सन रो वन में बैठे हैं वो फ्रंट में बैठे हैं रो टू के। लेकिन जरूरी नहीं है कि रो टू में जितने बैठे हैं वो सब रो वन के फ्रंट में है, जरूरी नहीं है ना। ये केस 1 और एक केस नंबर 1, और एन कोने पे आ गया। अब ये दो चीजें ऐसे बन के आ गई मेरे पास, ठीक है। जेड के लेफ्ट में आएगा एक्स, जेड के लेफ्ट में आएगा एक्स, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 36 मीटर आएगी। कितनी आएगी, 36। और कम से कम 1 पर्सन तो एक्स और जेड में आएगा ही आएगा। अब जेड अगर ये गया, तो देखो एक्स के लिए क्या हो सकता है, एक्स अपना यहां पे आ सकता है, एक्स या तो यहां आएगा, या फिर एक्स अपने इस कॉर्नर पे आ सकता है, एक्स इस कॉर्नर पे आ सकता है। दो चीजें हो सकती हैं। और इस केस में क्या होगा कि इस केस में तो एक्स के लेफ्ट में और कितने भी खींच सकते हैं। यहां तो अपना केस नंबर 1A के साथ क्या है कि एक नई पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, दो चीजें हो सकती हैं कि एक्स लेफ्ट में आएगा जेड के और एटलीस्ट 1 आना है। तो एक्स अपना अगर मैंने यहां रखा, तो अगर मैंने एक्स को यहां रखा, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी मिला के तो 36 बनेगी। तो इनके बीच में दो दूरी आ रही है, एक इस पर्सन की और एक इस पर्सन की। तो 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 18। अब 18 4 का मल्टीपल है नहीं, तो 18 के ना एक पहले वाला नंबर ले लो जो 4 का मल्टीपल हो। 18 का पहले 4 का मल्टीपल कौन सा, 16। और 18 के बाद वाला ले लो, कौन सा है, 20। तो देखो 20 और 16 से 36 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 36 बन रहा है। तो यहाँ पे 16 और 20 का पेयर बन सकता है कि इधर 16 की डिस्टेंस आए और इधर 20 की है। तो देखो एक्स और जेड में 36 की दूरी आ गई। ये तरीका होता है करने का, है ना। रटवा नहीं रहा हूं, तरीका होता है करने का, इस तरीके से करना होता है। अच्छा मान लो अगर एक्स को मैं यहाँ पे रखता, तो अब कितनी दूरी आती, एक ये वाली, अरे ये क्या हो गया, डॉट लगा दिया, आप लोग गलत समझ जाओगे इसको फिर कि 4 लोग हो गए। तो एक तो ये, एक ये, और तीन, तीन तीन की दूरी आ रही है ना, 3 लोगों की। अब 3 लोगों की दूरी आ रही है, तो अगर 36 को 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 12। अब ये तो 4 का मल्टीपल है ही है, 4 का मल्टीपल है, तो ऐसा हो सकता है 12, 16, 20 कंसेक्यूटिव बढ़ा दूं अगर मैं, 12, 16, 20 करूंगा, 36 नहीं बनेगा। अगर यहाँ 12 रखा, यहाँ 16 रखा और यहाँ 20 रखा, तो 36 तो नहीं बन पाएगा, ज्यादा बनेगा। आप कहोगे सर 12 मत रखो, कुछ और रख के देख लो और पेयर बना लो। मैंने कहा 12 से कम करके देख लो। 12 से पहले 4 का मल्टीपल 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा। 12 और 8 20, 20 और 16 36, ऐसे भी बन सकता है।
तो 8 12 16 का बन सकता है, 12 8 20, 20 और 16 36। ठीक है, ये दो चीजें बन सकती हैं। तो इधर क्या है, केस एक और बन के आ रहा है, इधर एक और केस बन के आ रहा है कि एक्स और जेड में दो चीजें बन रही हैं, कि एक्स और जेड में दो चीजें बन रही हैं। 20 16 भी बन रहा है, और 8 और 4 12 और 4 16 ये भी बन रहा है। 12 16 20 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, और 4 से स्टार्ट करता तो और बन जाता क्या, 4 8 12, नहीं 4 8 12 से 24 बनता, तो 4 8 12 से तो नहीं बन पाएगा। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि एक तो 8 12 16 बन जाएगा, 12 8 20, 20 और 16 36, और एक 16 20 बनेगा। तो इसकी भी एक और पॉसिबिलिटी बनाऊं क्या? हाँ, क्या करूं? एक्स लेफ्ट में आएगा, जेड के एटलीस्ट एक पर्सन आएगा ही आएगा। आगे और कुछ बोला है? दो लोग बैठे हैं आर और वाई के बीच में, और एन 21 मीटर अवे आर से, एस 4 लेफ्ट में टी के, और ओके ओके ओके। और कुछ बोला नहीं है ना एक्स और जेड से रिलेटेड? कुछ बोला आगे कहीं पे एक्स और जेड से रिलेटेड? क्यू और जेड नहीं आएंगे, एक्स से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो क्या दो पॉसिबिलिटी बनाऊंगी इसकी मैं, या रहने दूं? बनानी तो पड़ेगी, बनानी तो पड़ेगी। देखो, इसी की एक पॉसिबिलिटी और बना लेता हूँ, वन ए की एक और पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। इसमें क्या होगा कि ये वन ए क्यू है, ये तो सेकंड केस है ना, वन ए क्यू है, सेकंड केस है ये तो। वन ए का मतलब तो ये हो गया कि वन के जैसी ही दूसरी बनेगी, तो सेकंड केस है ना ये तो। ये तो सेकंड केस है, सॉरी, वन ए क्यू है, सेकंड केस है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि जेड के क्या बोला था कि द वन हु सिट इन फ्रंट ऑफ जेड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, जेड के जो फ्रंट में है वो इमीडिएट लेफ्ट में हो गया पी के, और पी और एन में तीन लोग, तो पी और एन में तीन लोग ऐसे हो गए, एक केस ये हो गया, और एक केस हो गया पी और एन में ऐसे, तो दूसरा केस है ये। अच्छा, दूसरे केस का ये एक भाई और बन सकता है, जो केस नंबर 2 ए नाम दे सकते हैं उसको हम, क्या दे सकते हैं, 2 ए नाम। ऊपर वाली लाइन को मैं हटा रहा हूं वहां से, ऊपर बनाते हैं केस नंबर 2 ए। केस नंबर 2 ए ऊपर बनाते हैं जरा। तो केस नंबर 2 ए अगर मैं ऊपर बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, एन तो कंफर्म था ही, फिर एक दो तीन, पी कंफर्म हो गया, और यहां पे आएगा जेड, यहां पे एक पर्सन रहेगा, और जेड के बगल में तीन, एक दो और तीन। अब क्या बोला कि एक्स और जेड में उसने एक्स 36 मीटर लेफ्ट में जेड के, और एक पर्सन कम से कम आएगा। तो मैंने एक केस मान लिया जिसमें एक आ जाए, और एक केस मैंने मान लिया कि दो लोग आ जाए। मजे आ गए। अब क्योंकि 36 मीटर की दूरी है, तो अब यहां पे मैंने क्या पेयर बनाया था, 16 और 20 का बनना था। इनकी डिस्टेंस कितनी होती, 16 और 20 हो रही थी, 36 बन गया। और यहां क्या बन रहा है, 8 12 और 20 की दूरी आ रही है, 20 और 8 28 और 2, नहीं 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 नहीं, ये 8 12 और 16 होगा ना, सॉरी 8 12 16 होगा। मैं भी क्या ही कर रहा हूँ, कंज्यूगेटिव मल्टीपल बोला है ना, कंज्यूगेटिव मल्टीपल क्या हो गया, 8 और 4 12 और 4 16, तो 12 और 8 20, 20 और 16 36, तो ये इनके बीच की दूरी आ गई तीनों की। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सोचो जरा, इस केस में क्या होगा। इस केस में अगर आप, जैसे यहां तो लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड लोग थे, अगर एक पर्सन में एक्स और जेड के बीच में मानता हूं, तो यही वाला केस बनेगा कि यहां पे आ जाएगा 16, और ये बन जाएगा 20। और एक केस और अगर मैं बनाता हूं, अगर एक केस और बनाया मैंने, केस नंबर 1 ए नाम दे देते हैं चलो उसको, जिसमें ये अपना पी ऐसे रहेगा, उसके एक दो तीन राइट में एन रहेगा, और इसके जस्ट सामने जेड आएगा, फिर ये एक दो तीन चार पांच। अब जेड के लेफ्ट में अगर मैंने यहां पे भी अगर दो माने, तो फिर केस तो यही बनेगा 8 12 16। लेकिन अगर मैं तीन मानता हूं, अगर मैं तीन मान लेता हूं, सपोज कर लो तीन अगर मैं मान लेता हूं, तीन अगर मैं मान लेता हूं, अगर एक्स ऐसे कर लेता हूं, तो अब क्या पेयर बन सकता है, 36 को एक बार मैं तीन से डिवाइड करके देखता हूं। एक दो तीन, नहीं चार हो गए ना, ये तो चार हो गए, सॉरी चार हो गए ना, चार का गैप आ रहा है ना, अब तो इनके बीच में चार का गैप आ रहा है। देखो, एक ये वाली दूरी, एक ये दूरी और एक ये दूरी, तो चार आ रहा है। चार से करूंगा 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 9 से मैं ऐसे क्या पेयर बनाऊं, अगर 9 से पहले आठ, चार का मल्टीपल 8 आता है, 8 12 16 20, इनको ऐड करूंगा, कभी जीवन में 36 नहीं बनेगा। और अगर मैं 9 से बहुत कम ले लूं, चार पे चला जाऊं, 4 8 12 16, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 16 40। तो मतलब आप एक्स और जेड में या तो एक पर्सन ला सकते हो या दो ला सकते हो, यही चीज क्लियर हो गई आपको यहां से। ठीक है,
तो केस नंबर 1 और 1A आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों हम इससे ज्यादा नहीं खींच सकते, क्यों हम x को वहां नहीं लेके जा सकते। और तो x के बीच में एक केस नंबर 1 में एक बार तो हमने एक रख लिया और एक बार हमने दो लोग रख लिया, और दो लोग अगर हम रखेंगे तो क्या क्या पेयर बनेंगे, 8 का 12 और 8 20, 20 और 16 36, ये चीज बनेगी। तो ये चार केस मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे चार केस मेरे पास ये मौजूद हैं। ठीक है, उसने कहा था रो नंबर वन में जो लोग बैठे हैं उन वो सब रो टू के सामने बैठे हैं, लेकिन रो टू में जो बैठे हैं जरूरी नहीं है वो सारे के सारे रो वन के सामने ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उसने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, ये केस नंबर 1 को यहां से इरेज कर रहा हूं जरा मैं, और यहां लिख ले रहा हूं, ये केस नंबर 1A काम आएगा। अब आगे की लाइनें पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। दो लोग बैठे हैं आर और वाई के बीच में, आर और वाई के बीच में दो लोग बैठे हैं, पी और एन हो गया क्या, हाँ ठीक है, आर और वाई में दो लोग बैठे हैं और दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट में आ सकता है, और n 21 मीटर अवे है r से, और n 21 मीटर अवे है r से, तो n और r के बीच की दूरी कितनी है, 21 मीटर की है। अब वो n तो मेरे पास है, n तो मेरे पास है, r को अगर मैंने यहां रख लिया तो r और y में दो नहीं बन पाएंगे। अगर केस नंबर देखो 2 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, अगर n के जस्ट राइट में r रख लिया मैंने, है ना, n के जस्ट राइट में r रख लिया तो r और y में दो लोग तो नहीं बन पाएंगे कि r और p में बन पाएंगे। और अगर मैंने r को यहां रखा तो n और r में दो लोग का गैप आ रहा है, एक ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली, तो 21 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 21 को 2 से डिवाइड करूंगा 10.5 आएगा। लेकिन मुझे चाहिए था क्या 3 के मल्टीपल में, तो 10.5 से 3 का मल्टीपल पहले आएगा 9 और फिर आएगा 12, तो 9 और 12 से 21 बन सकता है, हाँ जी बन तो सकता है सर, बात तो बिल्कुल सही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मतलब एक बात तो समझ में आ रही कि एन और आर में एक तो आ सकता है। अच्छा, आर को अगर मैं यहां रख लेता तो एन और आर में एक दो तीन, तो 21 को अब मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 3 के मल्टीपल के आसपास एक देखो 6 से दिख रहा है, किससे दिख रहा है, 6 से, 6 के बाद 9 और 9 के बाद 12, तो 9 और 6 15, 15 और 12 कितना हो गया, 27, 21 तो नहीं बन पाएगा, बन पाएगा क्या। और अगर आप 7 के बाद वाला अगर 9 लेते हो तो 9 12 और 15 तो अभी नहीं बन पाएगा। तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि ये किस तरीके से बनेगा, 21 का केवल और केवल बनेगा 9 और 12 से, और कोई नहीं बन सकता, और कोई नहीं बन सकता, है ना। अगर आप देखो क्या करोगे, अगर 3 से शुरू करोगे, एकदम 3 से शुरू करोगे तो क्या करना पड़ेगा, जैसे आर अगर आपने यहां रखा तो 3 6 और 9, तो 9 3 9 6 15 3 18 बनेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका केवल यही सीन बन सकता है कि आर कहां पे आएगा, आर और एन के बीच में 1% का गैप आएगा, कितने परसेंट का, 1% का। ठीक है, और 21 मीटर का गैप है तो यहां ये शुरू होगा 9 से सिलसिला, और ये आएगा दूरी 12 की, 9 3 12, ये सिलसिला बनेगा 15 का, और ये सिलसिला आएगा 18 की गैप का। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से केस नंबर 1A में भी होगा, इसी तरीके से केस नंबर 1 में भी होगा, क्योंकि जैसे एक ही का गैप बन रहा है तो यहां पे भी केवल एक ही का गैप बन पाएगा, ज्यादा का नहीं बन पाएगा। तो यहां पे कितना आएगा, अब देखो ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है तो ये होगा 9 और ये होगा 12, अब ये हो गया 12, ये हो गया 9, तो ये होगा कितना, 6, ये 6 हो गया, तो ये कितना होगा, 3, तो ससुरा ये क्या जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता ना। और जब नहीं हो सकता तो ये केस क्या हो गया, 1A गलत हो गया, ये केस 1A क्या हो गया, गलत हो गया। सोचने समझने की शक्ति रखो, सोचो एक बार, एन और आर में 21 मीटर की दूरी है, तो लेफ्ट टू राइट उसने कहा था बढ़ेगी डिस्टेंस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ 12 रख दू यहाँ 9 रख दू, नहीं, हमारे घर की खेती नहीं चल रही है, जो बोला है वो करना है। तो 12 ये बनेगा, 9 ये बनेगा, तो 9 से पहले 6 ये आएगा, 3 यहाँ आएगा, और 3 से पहले 0 कहां से लाऊंगा भाई, मेरे घर का माल थोड़ी ना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा यहाँ से। केस नंबर 1 क्या हो गया, बताओ केस नंबर 1 क्या हो गया, केस नंबर 1A क्या हो गया, गलत हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने क्यों गलत कर दिया है, मैं अपने मन से गलत नहीं कर रहा हूं इसको, क्योंकि वो गलत था इसलिए गलत हुआ है, जगह हो गई मेरे पास। अब जरा इसको देखते हैं केस नंबर 1 को, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम वही वाली चीज है, आर अपना इधर भी यही आएगा, और 9 दूरी ये होगी, 12 ये होगी, तो 12 9 6 ये होगी, 3 ये होगी, तो भाई ये जीरो कैसे हो सकती, नहीं हो सकती। तो केस नंबर 1 भी क्या हो गया मेरे भाई, गलत हो गया। ये पता है आपको समझाने के लिए मैं इतना इलेबोरेट कर रहा हूँ चीजों को, और इतना मैं इसको लेके चल रहा हूँ, नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यू सट 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 करता चला जाऊंगा अभी इसको। ठीक है,
अब उसको ना उस चीज को जो टू ए वहां पे बैठा है उसको थोड़ा पास ले आते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इतना दूर बैठा हुआ है वो। एन, एक छोड़ के आर, एक छोड़ के पी, है ना। और क्या था कि जो पी के, ये यहां पे तो एक पर्सन आएगा ही आएगा, और ये किसके सामने आएगा, ये जेड आएगा। ठीक है, ये दोनों एक जैसे ही हो गए हैं क्या? दोनों एक जैसे ही हो गए हैं क्या? दोनों एक जैसे क्यों लग रहे हैं? नहीं, दोनों एक जैसे नहीं ना, एक्स का डिफरेंस है ना, एक्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब क्या था कि हाँ, यहाँ पे भी एक पर्सन आएगा, यहाँ पे भी एक पर्सन आएगा, और यहाँ पे भी एक पर्सन आएगा। तो z और x में एक पर्सन ऐसे था, x हमने यहां रखा था, इसमें x यहां रखा था, और कैसे रखा था, 8, 12 और 20 के मुताबिक। तो ये कितनी होगी, 24 होगी। ठीक है, और ये कितनी होगी कि 8 4 12 20। अबे 12 के बाद डायरेक्ट 20 क्यों ले आता हूं मैं, क्या बावड़ा हो गया क्या? 12 4 16 और ये होगी 20। ठीक है, तो 8 और 4 12, 20, 20 और 16 36। अब ये 16, ये 20, तो ये कितना होगा, 20 होगा, ये 12 होगा, 12 और 4 16 और 4 20। ठीक है, तो एक्स और जेड में केस नंबर 2 में भी 36 का डिस्टेंस आ रहा है, और यहाँ पे भी एक्स और जेड में 36 का डिस्टेंस आ रहा है। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो। अब उस ऊपर वाली चीज को मैं हटा दे रहा हूँ, वहां से मुझे जरूरत नहीं है। ये थोड़ा पेन टैप से ना यार, यही चक्कर पड़ता है स्पेस वगैरह का, इसीलिए मुझे बार बार ये सब करना पड़ता है। आई होप कि आपको मैनेज कर कर लोगे आप इन चीजों को। एन और आर फिक्स हो गए, 21 की दूरी आ रही है, 21 की दूरी मतलब ये दूरी एन, ये 9, ये 12, 9 और 3 12, ये 15 होगी, और ये 18 होगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव 3 के मल्टीपल में बढ़नी है। और यहाँ पे भी सेम वही चीज बनेगी, एन और आर ऐसे ही बनेगा, और ये दूरी 9 कहलाएगी, ये 12 कहलाएगी, ये 15 कहलाएगी, ये 18 कहलाएगी, और आगे जाऊंगा तो और बढ़ती चली जाएगी। आर और वाई में दो आएंगे, आर के लिए अपने जा नहीं सकता, एक दो, वाई अपना यहीं पे आएगा, तो 15 और 3 18, और 3 ये 21 हो गई। और रो नंबर 1 में जो लोग बैठे हैं, रो 2 के सामने ही बैठे हैं, तो यहाँ पे एक पर्सन और खींचेगा, तो 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24, ये दूरी कितनी होगी, 24 हो गई। हे प्रभु, है ना। आर वाई में दो आएंगे, तो यहाँ पे भी देखो, एन तो कोने पे बैठा, तो एन के लेफ्ट तो जा नहीं सकते, तो एक दो, तो वाई आएगा अपना डेफिनेटली यहाँ पे। आर और वाई में दो हो गए, तो ये 15 3 18, और ये कितनी होगी दूरी, 21 हो गई, है ना। और यहाँ पे भी एक पर्सन इसके सामने आएगा, तो देखो 20 4 24 और 4 28। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने इन चीजों को आप लोगों के लिए, बहुत आसानी से मैं लेके चल रहा हूं, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए समझने में। खुद से करोगे तो कहीं ना कहीं पे फंसी जाओगे, ये मैं गारंटी भी दे रहा हूं। यहां तक हो गई पजल सॉल्व आर और बाई तक। एन 21 में नहीं, ये भी हो गई। एस 4 लेफ्ट में है टी के, एस 4 लेफ्ट में है टी के। अब एक चीज देखना जरा आप लोग, ऊपर कितने हो गए, 3 4 5 6, और नीचे भी 6 हो गए, 3 और 3 6, 12 तो हो गए। अब चार लोग फिक्स करने हैं मेरे को, चार लोग कहां पे फिक्स होंगे? हो सकता है कि केस नंबर 2 में इधर एक्स के इधर और खिंच जाए, है ना, हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने एक लाइन कही थी हमसे यहां पे कि इफ ए सिट्स इन फ्रंट ऑफ बी, देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ बोथ ए एंड बी आर सेम। तो यहां पे उसने कहा था कि जो Z के फ्रंट में है वो इमीडिएट लेफ्ट में पी के, तो Z के फ्रंट में ये है, तो इसके लेफ्ट में एक दो तीन आ रहे हैं, तो यहां पे भी तीन आएंगे। अब N और X के लेफ्ट में बढ़ेंगे नहीं, और इस केस में N और ये इस पर्सन के लेफ्ट में कोई बढ़ेगा नहीं, है ना। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि Z के फ्रंट में ये है और इसके लेफ्ट में तीन है, तो इसके लेफ्ट में भी तीन ही आएंगे Z के लेफ्ट में, और बढ़ नहीं सकते, ऐसा उसने नोट में बोला था। तो अब जो बढ़ने होंगे पर्सन, वो या तो Y के आगे बढ़ेंगे या इसके आगे बढ़ेंगे, Y और इस 28 के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोला है। एस और के एडजेसेंट नहीं है डब्ल्यू के, एस और के में से कोई भी डब्ल्यू के साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, टी 60 मीटर की दूरी पे है डब्ल्यू से, टी और डब्ल्यू में कितने की दूरी आएगी, 60 मीटर की आएगी। अच्छा, एच टी कैसे बनेगा और ये कैसे बनेंगे, भी तो ये समस्या है ये भी। एक पर्सन आएगा क्यू और एम के बीच में, दोनों में से कोई भी लेफ्ट राइट में आ सकता है, और एम टी के पास बैठेगा नहीं, एम और टी साथ नहीं बैठेंगे। सिटिंग बिटवीन एम एंड जेड, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड जेड, एम और जेड के बीच में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं, तो वी के राइट में भी उतने आएंगे, तो वी के राइट में कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। एल दो लेफ्ट में है वी के, एल दो लेफ्ट में होगा वी के। अभी मेरे को ना कुछ मिल नहीं रहा है, अभी इसको अब लिख ही ले रहे हैं।
Q और Z नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, Q और Z साथ में नहीं बनेंगे, ठीक है। नीदर K नॉर U सिट एडजेसेंट टू M, K और U में से कोई भी M के पास नहीं आएगा, ठीक है। X एंड U डोंट सिट टुगेदर, X और U एक साथ नहीं बैठेंगे। ये कुछ इस तरीके से लाइनें दी हुई है, अब इन लाइनों को ना फिक्स करना है। कैसे करूं? S और T मैं कर नहीं सकता कहीं से भी किसी भी हालात में तो अभी में, क्योंकि मुझे पर्सन ही नहीं पता ना कहाँ पे बढ़ेंगे कहाँ पे नहीं बढ़ेंगे। एम जेड बोला है, जेड ये गया, अब एम को कहाँ रखूं? एम और जेड अगर ऐसे रख दूं तो एम और क्यू में फिर एक बनेगा और क्यू और जेड साथ आएंगे। अगर मैंने एम को यहाँ रख लिया जेड के इमीडिएट लेफ्ट में तो एम और जेड में जीरो, और एम और जेड में अगर जीरो हो गए तो वी के राइट में जीरो, वी पता नहीं कहाँ आएगा। लेकिन एम और क्यू में एक आना है तो एम यहाँ रखा तो क्यू यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्यू और जेड साथ हो नहीं सकते तो एम को यहाँ रखता हूँ। तो एम और जेड में एक, और एम और क्यू में फिर एक बन नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि उसने बोला एम और क्यू में एक तो आना है, तो एम यहाँ नहीं आएगा यहाँ नहीं आएगा। एम यहाँ रखता हूं तो एम और क्यू में एक ऐसे तो नहीं बनेगा, तो क्यू अपना एम यहाँ रखा तो एक छोड़ के क्यू आ जाएगा, और एम को यहाँ रखा तो क्यू और आगे बढ़ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत बनेंगी इसमें यार, इस हिसाब से तो एम टी के पास आएगा नहीं, एस और टी का पता नहीं है। ये टी और डब्ल्यू के बीच की दूरी निकाल के देखें, टी और डब्ल्यू के बीच की 60 की दूरी निकाल के देखें कैसे बनेगा। अच्छा ये भी तो क्लियर नहीं है कि टी कहाँ पे आएगा, टी और डब्ल्यू ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, एम और टी साथ में नहीं आने हैं। टी और डब्ल्यू ये मैं कैसे इसको फिक्स करूं यार? ये एम तो नीचे आना है, क्यू नीचे आना है, एम टी के साथ आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं पे अगर वो कह रहा है एम टी के साथ नहीं आएगा तो टी अपना नीचे ही आना चाहिए। अगर वो ये लाइन यूज कर रहा है, बोल रहा है कि एम टी के साथ नहीं आएगा, अगर एम टी के साथ नहीं आएगा तो मेरे हिसाब से तो टी फिर नीचे ही आना चाहिए ना। लेकिन चलो एक काम करते हैं, जैसे टी और डब्ल्यू में 60 बोल रहा है, अब टी और डब्ल्यू में अगर 60 बोल रहा है तो मान लो इनके बीच में अगर 1% भी बैठा है, 1% बैठा है, तो कितने का गैप बन रहा है? 2 का गैप बन रहा है। अगर मैं 3 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग चलता हूं, 3 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग चलता हूं, तो 60 को अगर मैंने ये 2 से डिवाइड कर दिया, एक ये और एक दो, तो कितना बनेगा? 30। अब 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 3 का मल्टीपल एक तो 30 है, अब 30 के बाद 33 आएगा, तो 33 और 30 तो कभी भी 60 नहीं बनाएगा। तो 30 से पहले कौन सा आएगा? 27, और 27 के बाद आएगा 30, तो 27 और 30 भी कभी 60 नहीं बनाएगा। तो मतलब टी और डब्ल्यू के बीच में 3 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग 1% तो नहीं आ सकता। अच्छा मैं आगे और बढ़ के देखता हूं जरा। अगर मैंने इनके बीच में 2% कर लिया 3 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग, तो एक डिस्टेंस ये वाली, एक ये वाली, और ये 3 डिस्टेंस आ रही है, तो 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 20। अब 20 का जो मल्टीपल 3 का कौन सा बन सकता है? एक तो 21 हो सकता है, 24 और 27, तीनों को ऐड करूंगा 60 से ऊपर हो जाएगा। और 20 से कम से चलूं 18, 21 और 24, तो अभी देखो 20 और 20 40, 40 और 18 58, है ना? तो ये भी 60 से ऊपर होगा, तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये बन पाएगा, क्योंकि आप जितना बढ़ाते जाओगे, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना ही इसका बढ़ता चला जाएगा डिस्टेंस भी। जितना आप इंक्रीज करोगे पर्सनों को, जैसे अगर मैंने, और अगर मैंने इंक्रीज कर लिया, मान लो 3% कर लिए टीओडब्ल्यू में, एक दो तीन ऐसे कर लिए, अब एक दो तीन चार, चार की मतलब कॉलम आ रही है, चार डिस्टेंस आएंगी, और चार डिस्टेंस अगर आएंगी तो 60 को 4 से डिवाइड करता हूँ 15 बार जाएगा। अब 15 को अगर मैं ऐड करता हूँ, देखो 15 को अगर 4 बार 15 लिखूंगा तो 60 बनेगा। अब अगर मैं 15 से आगे बढ़ाता हूँ 18, फिर 21, फिर 24, तो ये तो 60 से ऊपर ही बैठ जाएगा। तो मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि टी और डब्ल्यू यहां अपने 3 के मल्टीपल वाले में तो नहीं आने। और ये पता है एक और बात से क्लियर हो रहे थे, पहले ही हमने इतना टाइम इसलिए लगाया आपको समझाने के लिए, हम यहाँ पे ये भी समझ सकते थे कि उसने बोला एम टी के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे टी नीचे ही आएगा, कहीं ना कहीं पे टी नीचे ही बन के आना चाहिए था। अब टी और डब्ल्यू में 60 की दूरी है, टी और डब्ल्यू में 60 की दूरी है, 4 का मल्टीपल आएगा। अगर टी और डब्ल्यू में मैंने 1% माना है तो दूरी कितनी बनेगी? एक ये दूरी और एक ये दूरी, दो दूरी आएगी। तो 60 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 30 आएगा। अब ऐसे कौन से दो नंबर लूं जो 4 के मल्टीपल हो? तो 30 से पहले 4 का मल्टीपल आएगा 28, फिर आएगा 32, तो 28 और 32 से 60 बन रहा है क्या? 30 और 20 50, हाँ 60 बन रहा है, अरे वाह। और अगर टी और डब्ल्यू के बीच में 2% ले लूं तो दूरी कितनी आएंगी? एक, दो और तीन, तीन दूरी बनेगी। तो 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा मेरे भाई? 20 आएगा। और 20 को मैं कैसे तोड़ू?
4 के मल्टीपल में 20 24 28 कर दूं? 20 24 28 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसा कर दूं क्या, 16 20 और 24, 24 और 16 कितना हो गया, 40 और 20 60। तो मतलब टी और डब्ल्यू में दो भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं और एक भी आ सकता है। तो इसका पेयर जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, 16 20 24 या 28 32, 16 20 24 या 28 32, 16 20 24 या 28 32। तो ये पेयर जो बनेगा या तो 28 32 का होगा या फिर 16 20 और 24 ऐसा बनेगा टी और डब्ल्यू में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 28 32 का आएगा, तो अगर यहाँ पे 24 है तो 24, ये जैसे ये वाला एक पर्सन आएगा, इनके बीच की 20 हो गई, इन दोनों के बीच की 24 हो गई, यहाँ पे 28 होनी चाहिए, और यहाँ पे एक पर्सन आएगा, ये दूरी होनी चाहिए 32, ऐसे बनेगी। तो टी और डब्ल्यू के बीच में, टी और डब्ल्यू के बीच में 60 की दूरी तो ऐसे ही बन सकती है, अगर अगर मैं इधर रख दूं तो, अगर मैं इधर रख दूं तो, है ना। अच्छा, अगर 16 20 24 के अकॉर्डिंग चलता हूं तो, 16 20 24 के अकॉर्डिंग चलता हूं तो, अगर टी को मैंने यहां रखा, टी को अगर मैंने यहां रखा, जेड की मिनट लेफ्ट में, टी के देखो चार लेफ्ट में, एस तो आ ही नहीं पाएगा, टी यहां नहीं आ सकता। और 16 20 24 के अकॉर्डिंग, 16 और 20 और 24, तो टी को अगर मैंने यहां रखा, टी को अगर मैंने यहां रख दिया वाई के अपोजिट, तो टी के चार लेफ्ट में एस, एक दो तीन चार, एस यहां आ जाएगा। अगर एस यहां पे आ गया तो एम, एम और जेड रखना है, तो एम अगर यहां रखा तो क्यू यहां आएगा, लेकिन क्यू जेड के पास आने से, तो एम यहां नहीं आएगा। और यहां कौन रखा था, टी, और एम यहां नहीं आ सकती, टी के पास नहीं आएगा, तो एम को मुझे यही रखना पड़ेगा। और एम को अगर मैंने यहां रखा तो एम और जेड में बहुत लोग आ जाएंगे, तीन, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और एम अगर यहां रखा तो फिर क्यू के लिए और एक जगह बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी क्यू के लिए एक जगह, अगर मैंने एम को यहां रखा तो। और ये 32 हो गई, ये 36 हो गई, ये 40 हो गई, इस तरीके से, है ना। तो कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10, तीन 13 और तीन 16, 16 लोग तो पूरे हो जाएंगे भाई, 16 लोग पूरे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बनाऊं क्या अब मैं, क्या करूं, 2A की भी एक पॉसिबिलिटी बनाऊं क्या। और अच्छा, इस वाले केस में देखूं, अगर केस नंबर टू में देखता हूं, अगर केस नंबर टू में देखता हूं मैं कि 16 20 24, 16 20 24, 16 20 24 के अकॉर्डिंग अगर टी डब्ल्यू को फिक्स करता हूं, तो अगर देखो टी अपना यहां तो नहीं, देखो यहां तो एक्स है, एक्स है, तो यहां तो टी डब्ल्यू तो बनेगा नहीं, तो इस केस के अकॉर्डिंग तो 28 और 32 वाला ही बन सकता है, इस केस के अकॉर्डिंग तो 28 32 ही बन पाएगा। क्यों, आप खुद से सोच के देखो ना, अगर यहाँ पे x है और जबकि मुझे t और w के बीच में 16 20 24 चाहिए था, तो यहाँ तो x के बीच में से बनेगा ना 16 20 और 24, तो यहाँ पे t और w तो नहीं आ सकते, तो t और w जो आएंगे 28 32 में ही आएंगे। तो 28 32 में आएंगे, तो इसका मतलब मैं कैसे करूं इसको, t अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो तीन, और s आ जाएगा यहाँ पे x के पास, s आ जाएगा x के पास। और t को अगर यहां रखता हूं तो एक दो तीन चार, s आ जाएगा z के पास, s आ जाएगा z के पास, और s z के पास आ सकता है क्या, s आ सकता है z के पास। भाई ये पजल है क्या है, ये तो दिमाग खराब कर रही है हमारा। अब इसको हम क्या करें, हम्म, एस टी और डब्ल्यू में भाई 60 का दूरी रखना है। चलो एक काम करता हूँ, डब्ल्यू अगर मैंने यहां रखा और टी को अगर मैंने यहां रखा, तो एस चार लेफ्ट में जाएगा, तो एक दो तीन, एस मैं यहां रखूंगा। अब एस मैंने यहां रख दिया, तो अब देखो मुझे क्या करना है कि अब मैं इसको आगे और कैसे लेके चलूं चीजों को। अब एम टी के पास आ नहीं सकता, तो एम यहां से कैंसिल, एम यहां रखूं तो एम और क्यू में एक नहीं बन पाएगा, तो यहां पे भी नहीं आ सकता एम, क्योंकि टी के पास नहीं आएगा, तो यहां पे 32 4 36 4 40, एम को फिर यहीं रख सकता हूँ। एम को यहां रखा तो एक और खींचना पड़ेगा क्यू, और ये 44 और 48 चाहिए, तो 40 से ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब ये तो मैं गलत ही कर रहा हूँ, ये मैं गलत ही कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे क्या करना है, टी को हटाना है,
डब्लू को हटाना है और एस को हटाना है। बात इससे ये क्लियर हो रही है कि यहां रखूं मैं डब्लू को और टी को रखूं मैं यहां पे, और टी के चार लेफ्ट में एस, एक दो तीन, एस को रखूं मैं यहां पे। तो टी और डब्ल्यू में 28 और 32, 30 भी 50, 60 हो गया, हो गया 60। अब एम और जेड फिक्स करना है। एम और जेड, अगर एम को यहां रखा तो एम और क्यू में एक नहीं बनेगा, एम यहां आ नहीं सकता। तो एम अपना यहां तो आ सकता है, एम यहां तो आ सकता है, और एम अगर यहां पे आ गया तो देखो 12 चार 16 चार 20 24 28 32, ये दूरी होगी कितनी, 36। कितनी होगी, 36। अगर आप एम को यहां नहीं रखते, अगर आप एम को और आगे अगर बढ़ा देते, सपोज आप एम को और आगे बढ़ा देते तो समस्या उत्पन्न हो जाती ऐसी वाली। एम को यहां रखा, क्यू यहां आएगा नहीं, क्यू आगे जाएगा और आगे जाएगा तो 40 से ज्यादा दूरी हो जाएगी दो लोगों के बीच में। तो इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ रहा है, एम को डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में रखना पड़ रहा है इस वाले केस में। ये 32 और ये 36 की दूरी, और एम और क्यू में एक पर्सन आएगा तो क्यू आ जाएगा अपना यहां पे। तो देखो क्यू डब्ल्यू में 32, डब्ल्यू एम में 36, तो एम और क्यू में एक हो गया। अब यहाँ पे 3 और 3 6 थे, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, 14 लोग हो गए, 14 लोग हो गए ये। ठीक है, 12 16 20 24 28 32 36, बाप रे बाप, ये क्या पजल है भाई। एल दो लेफ्ट में वी के, अब एल और वी को मैं कैसे फिक्स करूं, और वी के राइट में उतने ही आएंगे जितने एम जेड में। तो एम और जेड में कितने आ रहे हैं, तीन लोग आ रहे हैं, एम और जेड में तीन आ रहे हैं। तो एम और जेड में अगर तीन आ रहे हैं तो वी के राइट में कितने आने चाहिए इस केस में, इस केस नंबर 2 में वी के राइट में कितने आने चाहिए, तीन आने चाहिए। अब अगर वी के राइट में तीन आएंगे तो एम के राइट में वी तो रख नहीं सकता मैं, क्योंकि फिर क्या होगा, 16 लोग से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चार, क्योंकि यहां तक तो 6 और 6 12, दो 14, तो दो लोग मुझे फिक्स करने हैं। तो वी को मैं केवल और केवल यही रख सकता हूं, तब एक दो, तब जाके वी के राइट में तीन बनेंगे, केवल वी को मैं यही रख सकता हूं। और एल दो लेफ्ट में वी के, तो एल मैं यहीं पे रख सकता हूं, ऐसे बनेगा। तो 3 4 5 6 7, 3 10, 3 13, 2 15, वी के राइट में तीन ही आने, तो यहां पे एक पर्सन और खिंच के आएगा तो 40 की दूरी ये हो जाएगी, और 21 यहां पे, तो ये 24 दूरी हो जाएगी ऐसे। फिर उसने बोला क्यू और जेड साथ नहीं आने, नहीं आएंगे, एक्स और यू साथ नहीं आएंगे, तो एक्स और यू साथ नहीं आएंगे, तो मुझे क्या मतलब है एक्स और यू से। अच्छा, एक्स वाई के साथ आएगा नहीं, फाइनली इस लाइन का यूज आ ही गया। मैं इतनी देर से सोच रहा था इसका लाइन का यूज क्यों नहीं आ रहा, एक्स और वाई साथ आने नहीं है, और एक्स यहां नहीं आएगा, डब्ल्यू एस और के पास नहीं आएगा, डब्ल्यू, ये क्या बकवास है, अब क्या रह गया, एस तो यहां आ गया, के और यू एम के पास नहीं आएंगे। देखो यहाँ पे के नहीं आना, के यहां नहीं आना, और यू नहीं आना, के और यू यहां तो नहीं आने, के और यू एम के पास नहीं आने, एम टी के पास नहीं आ रहा, क्या करूँ अब मैं इसमें। जेड क्यू के पास नहीं आएगा, जेड नहीं आ रहा क्यू के पास, डब्लू, डब्लू आ गया है, डब्लू के पास एस नहीं आएगा, के नहीं आएगा, ठीक है, एक्स और यू साथ नहीं आने। अच्छा ठीक है ना, देखो यू दो जगह से कैंसिल हो रहा है, एक तो एम के पास से यू कैंसिल हो रहा है, और एक्स के पास से हो रहा है, तो यू अपना कंफर्म यहां पे आ गया, ठीक है। और के अपना एम के पास नहीं था, के अपना यहां आ गया, के यहां आ गया। अब एक पर्सन कौन बचा हुआ है, कौन बचा है एक पर्सन, के से लेके जेड तक थे, तो के, एल रह गया, एल हो गया, एम, एन, ओ नहीं दिख रहा ना कहीं पे, ओ नहीं दिख रहा, ओ आ जाएगा यहाँ पे। आप ये देख लो कहीं पे भी कोई अबे ये क्या हो गया, आप ये देख लो कहीं पे भी कोई कंजुगेटिव वाला नहीं आ रहा, और यही केस सही बनेगा आपका, ये वाला केस क्या बनेगा, सही। अब ये वाली बात थी, ये कहीं सही क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा बन नहीं रही थी, लेकिन इस केस में क्या था, पॉसिबिलिटी एक और बन रही थी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो रही थी, तो मैंने इसलिए पहले इसको ट्राई किया और ये अपना बाइलक सही बन गया। तो ऊपर कितने आए, 3 4 5 6 7, और नीचे आ रहे हैं 9, 3 3 6 और 3 9, ये अपना सही बनेगा। पजल बहुत अच्छी थी, टाइम कंज्यूमिंग पजल थी, सोचने लायक पजल थी, पूरा दिमाग का इसने, कुछ नहीं बोल रहा मैं, छोड़ो। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू के, क्यू की क्या पोजीशन है के रेस्पेक्ट में, तो क्यू की पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक दो तीन, तीन राइट में आ रहा है, तीन राइट का मतलब ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन वी एंड द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, वी और सेकंड लेफ्ट में यू के जो है वो है पी, तो वी और पी के बीच की दूरी पूछी है, तो वी और पी के बीच की दूरी 18 आ रही है, कितनी आ रही है 18, तो 18 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ठीक है।
अब आती है अपनी अगली पजल। ये वाली पजल कैसी लगी मेरे को बताना जरा आप लोग, और क्या आप लोगों ने खुद से बना ली थी इस पजल को या नहीं बनाया था, ये भी बताना, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 8 स्टूडेंट DEF GHI JK आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं कुछ इस तरीके से कि सम आर फेसिंग सेंटर और सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, कुछ इनसाइड कुछ आउटसाइड। ईच स्टूडेंट इज डिफरेंट एज, 4 9 12 इस तरीके से है, लेकिन नॉट मोर देन 2%। ठीक है, ये सब क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन है, इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे। सर्कल बना लेते पे जल्दी से। दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। केस नंबर 2, केस नंबर 1। पहली पजल में बहुत टाइम लग गया यार, रट के नहीं आते ना हम, इसलिए। I%18, परसेंट मतलब क्या है, दो लोग बैठे हैं Z और Y में। देखो यहाँ पे ना सब सिंबल का मतलब दे रखा है, सब सिंबल का मतलब दे रखा है कि किस सिंबल का क्या मतलब है। जैसे एट द रेट है, एट द रेट का मतलब दे रखा है Z 2 राइट में Y के, प्लस का मतलब 3 राइट में Y के, सबका मतलब दे रखा है। तो इन्हीं मतलब को यूज करना है इन कंडीशन में। तो परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है, परसेंटेज का मतलब क्या दे रखा है कि दो लोग बैठे हैं Z और Y में। तो I और 18 में दो लोग आएंगे, है ना। I और 18 में कितने लोग आएंगे, दो लोग आएंगे। 18 एट द रेट का मतलब क्या है, जेड, मतलब पहला वाला पर्सन दो राइट में है बाद वाले के, मतलब जेड दो राइट में वाई के। तो 18 दो राइट में होगा ई के। तो ई को अगर मैंने यहां रखा तो 18 यहां आ सकता है, अगर मैंने ई को इनसाइड कराया तो। और ई को अगर मैंने आउटसाइड कराया तो 18 दो राइट में मतलब यहां आ सकता है, ठीक है। आई 18 में दो बनेंगे, एक दो आई अपना यहां आ सकता है, या फिर एक दो आई अपना यहां आ सकता है। होल्ड पे रखता हूं इस लाइन को। अभी I18 और E से रिलेटेड देखता हूँ कोई पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है I18 E से, E इसमें मिल रहा है तो E, और ये साइन 15, तो Z अपोजिट टू Y है तो E अपोजिट है 15 के, तो E के सामने कौन आएगा, 15। और यहाँ पे E के सामने 15 ऐसे आएगा। और 15 के बाद ये वाला सिंबल दे रखा है और K दे रखा है, तो इसका मतलब एक पर्सन बैठा है Z और Y में, तो 15 और इसके बीच में कितने आएंगे, एक पर्सन। तो 15 और इसके बीच में एक पर्सन आएगा, मतलब 15 और के बीच में एक पर्सन, क्योंकि 15 और के दे रखा है ना। तो के 18 में आएगा, के यहाँ पे आएगा, इसको भी होल्ड पे रखते हैं जरा। 15 और के में एक आएगा। और के डॉलर, डॉलर मतलब क्या है कि जेड एंड वाई आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो के और आई एक साथ नहीं बैठे हैं। अच्छा, ठीक है, के और आई को एक साथ नहीं बिठाएंगे, आगे देखेंगे फिर कैसे होगा, ये बोला गया है। अच्छा चलो, के से रिलेटेड देखो एक और चीज बोली है कि उसने बोला है के एक्सक्लेमेशन 21। ये क्या है, जेड अपोजिट टू वाई, तो के अपोजिट आएगा 21 के अपोजिट आएगा 21 के। अब 15 के में एक आना था, तो 15 और के को यहां रखा, तो के अपोजिट 21 तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है के एक्सक्लेमेशन 21। एक्सक्लेमेशन मतलब क्या है कि जेड अपोजिट वाई, तो के अपोजिट 21। तो 15 के यहां रखा, तो के अपोजिट 21 के, क्या बोला है, आना चाहिए। के अपोजिट 21 के आना चाहिए, ये बोला है। और के को यहां रखो तो के अपोजिट 21 के आ नहीं पाएगा, तो 15 और के में एक पर्सन ऐसे बनेगा, और के अपोजिट 21 के ऐसे बनेगा। यहां पे भी सेम यही बात बनेगी, के अपना यहां नहीं आ सकता, के अपोजिट 21 के नहीं हो पाएगा, तो के आएगा यहां पे और 21 आएगा अपना यहां पे, ठीक है। क्योंकि 15 और के ऐसे नहीं बन सकता, 15 और के यहां रखो तो 21 नहीं आएगा, तो 15 और के सामने 21। तो 15 और के वाली लाइन तो फिक्स हो गई अपनी, के और आई एक साथ नहीं आने, ठीक है। और I18 में दो आने थे, तो 18 ये गया गलत करा है क्या, के एक्सक्लेमेशन जेड अपोजिट टू वाई, तो के अपोजिट 21 के है, और 21 एट द रेट डी। तो 21 दो राइट में आएगा डी के, तो 21 अगर दो राइट में आएगा डी के, तो 21 डी में एक का गैप आएगा, तो यहाँ तो ई के गैप में और 21 में एक आएगा, तो डी आएगा अपना यहाँ पे। और ये करेगा इनसाइड, तभी 21 दो राइट में बन पाएगा डी के दो राइट में हो गया 21। सिमिलरली डी के दो राइट में 21, तो डी आएगा यहाँ पे और डी करेगा ये आउटसाइड, तो डी के दो राइट में हो गया 21, ठीक है। के और आई साथ नहीं आने, नहीं करेंगे साथ में इनको, कोई बात नहीं। I18 में दो आने, I18 18 ये गया, एक दो आई यहाँ आ जाएगा, या एक दो यहाँ आ जाएगा, ये 18 का ये क्या सेंस है, ये के और आई तो वैसे भी साथ नहीं आ पा रहे। I%18, मतलब दो लोग बैठे हैं I18 में, और 18 एट द रेट ई, 18 दो राइट में है ई के, तो ई के दो राइट और ई के दो राइट, ठीक है। ई एक्सक्लेमेशन 15 मतलब क्या है, जेड अपोजिट वाई, तो ई अपोजिट 15 के, ठीक है।
15, ये कैप का मतलब क्या है, 1% सेट बिटवीन 15 और के डॉलर आई, के एंड आई आर नॉट सेटिंग टुगेदर। 15 के में एक आएगा, ठीक है। के एक्सक्लेमेशन 21 मतलब के अपोजिट आएगा 21 के, तो के अगर यहाँ रहता है 20 तो के, ठीक है, सही कर रहे हैं हम लोग, कोई गलत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लाइन कभी कभी ऐसी बावड़ेपने में दे देते हैं ये लोग। फिर ये लाइन हो गई ना, D921 हो गई, D9 9 रह गया क्या, D%9 मतलब क्या है, 2% सिटिंग बिटवीन डी एंड नाइन, डी और नाइन में दो लोग आएंगे, तो एक दो नौ और एक दो नौ, ठीक है, हो सकता है कुछ भी। और $9.21, डॉलर का मतलब क्या है, आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो 9 और 21 एक साथ नहीं आएंगे, तो डी और नाइन में एक दो, नाइन यहाँ नहीं आएगा, तो एक दो नाइन यहाँ आएगा, और डी एक दो नाइन नहीं आ सकता, क्योंकि 9 और 21 एक साथ नहीं आएंगे, तो एक दो नौ अपना यहाँ आ जाएगा, ये लाइन भी हो गई फिक्स। I18 में दो लोग, आई नहीं आ पा रहा है अभी, आएगा, ये भी आएगा। 9 एक्सक्लेमेशन एफ, एक्सक्लेमेशन अपोजिट, तो 9 अपोजिट है एफ के, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। अब 18 आई में एक दो आई नहीं आ सकता, एक दो आई यहाँ आएगा, और 9 एक्सक्लेमेशन एफ, 9 अपोजिट एफ के, 9 ये के, तो एफ यहाँ आएगा, और I18 में दो लोग थे, तो एक दो आई नहीं आएगा, एक दो आई अपना यहाँ आएगा, ठीक है। एफ एट द रेट 12, एट द रेट मतलब दो राइट, तो एफ दो राइट में आएगा 12 के, तो एफ ये गया, तो एफ और 12 में एक का गैप होना चाहिए, और $12 डी, डॉलर मतलब नॉट सिटिंग टुगेदर, तो 12 और डी एक साथ नहीं आने, तो एफ, क्या बोला, एफ एट द रेट 12, तो एफ एट द रेट 12 मतलब जेड दो राइट में वाई के, तो एफ दो राइट में होगा 12 के, तो एफ और 12 में एक का गैप आएगा, और $12 डी, डॉलर मतलब नॉट टुगेदर, तो 12 और डी साथ नहीं बैठे हैं, 12 और डी वाले साथ में नहीं बैठे हैं, तो 12 यहां नहीं आ सकता, लेकिन 12 यहां तो आ सकता है, और एफ दो राइट में है 12 के, तो ये करेगा इनसाइड, तभी एफ दो राइट में आएगा 12 के। 12 का है, एफ है, एफ दो राइट में 12 के, और 12 किसके पास नहीं था, डी के पास, तो 12 यहां से कैंसिल, 12 यहां आएगा, एफ दो राइट में हो गया 12 का, और ये करेगा आउटसाइड, एफ दो राइट हो गया 12 के। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, I18 लाइन हो चुकी है, के और आई लाइन हो चुकी है, सब हो गई है। के एक्सक्लेमेशन जी, क्या दे रखा है, जेड एज ट्वाइस है वाई से, के की दुगनी होगी जी से, तो के की जी से दुगनी के 18, तो 18 किससे दुगना है, 9 से, तो जी की हो जाएगी 9, यहाँ पे के 18, तो यहाँ पे जी होगी कितनी, 9, तो यहाँ पे आ जाएगा जी अपना इस तरीके से, ठीक है। और जी एट द रेट एच का मतलब क्या है, दो राइट, तो जी दो राइट में होगा एच के, तो जी और एच में एक का गैप आएगा, एच अपना यहाँ आएगा और एच करेगा आउटसाइड, जी दो राइट में हो गया एच के, यहाँ आएगा एच, एच करेगा इनसाइड, जी दो राइट में हो गया एच के। फोर इक्वल एंड, इक्वल और एंड का मतलब क्या है, देखो, दो सिंबल यहाँ पे उसने नोट दे रखा है, अगर सिंबल के साथ कोई नंबर आए और दो सिंबल एक साथ आए तो क्या मतलब है, सिंबल, दो सिंबल का मतलब ये जेड सेकंड राइट में वाई की, जैसे इक्वल, इक्वल यहाँ पे कहीं नहीं दे रखा, इक्वल इसने एक इंट्रोड्यूस करा है नया अपने मन से नोट में, लेकिन एट द रेट मतलब है सेकंड राइट, तो बोल रहा है जेड सेकंड राइट में है वाई के एंड जेड नॉट फेसिंग द सेंटर, तो मतलब इक्वल का मतलब है कि बंदा सेंटर नहीं करेगा, तो एंड का मतलब क्या है, इमीडिएट लेफ्ट, तो चार जो है इमीडिएट लेफ्ट में है के, चार इमीडिएट लेफ्ट में है के, लेकिन चार इनसाइड नहीं करेगा, चार इनसाइड नहीं करेगा, तो चार इमीडिएट लेफ्ट में है के ये गया, तो चार वाला यहां पे आएगा, और चार कहां फेस नहीं करेगा, चार कहां फेस नहीं करेगा, क्योंकि उसने बोला है कि जेड नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब पहला पर्सन कौन है, जेड, तो चार सेंटर नहीं करेगा, तो देखो चार सेंटर नहीं कर रहा, चार इमीडिएट लेफ्ट में है के, तो यहां तो 9 है, तो चार आएगा यहाँ पे, लेकिन चार तो यहाँ सेंटर कर रहा है, तो ये केस क्या हो गया, गलत हो गया। फिर जी प्लस जे, प्लस का मतलब क्या है, तीन राइट में, तो जी तीन राइट में होगा जे के, तो जी और जे में दो का गैप, एक दो ऐसे नहीं बनना, एक दो जे आएगा अपना यहाँ पे, जी तीन राइट में जे के, तो जे करेगा इनसाइड, तो जी तीन राइट हो गया, और एंड दे रखा है, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, तो जे इमीडिएट लेफ्ट में होगा 13 के, तो जे इमीडिएट लेफ्ट में 13, तो एफ में आ जाएगा 13, और जे इमीडिएट लेफ्ट में हो गया 13 के, तो सारे पर्सन आ गए, परसेंटेज ये सब हो गया, ई का रह गया, ई का क्या करूं अब मैं, 25 एट द रेट जे, एट द रेट मतलब सेकंड एट, तो 25 दो राइट में जे के, तो ठीक है 25 यहां पे आ गया। अब देखो डायरेक्शन रह गई यार इसकी, क्या थी, चार और के यहां दे रखा है ना, चार और के यहां नहीं, चार और के तो हो गया,
इनकी डायरेक्शन क्यों नहीं हो पाई? इन्हें क्या आफत आ गई? D%9, D%9 मतलब क्या था कि दो लोग बैठे हैं DO9 में और $9.21 डॉलर मतलब क्या है कि आर नॉट 9 और 21 नहीं बैठे साथ में। इनकी डायरेक्शन क्यों नहीं हो रही क्लियर? के हैश जी मतलब के की एज ठीक है। 15 कैप के मतलब क्या है कि 1% बैठा है। के $आई मतलब नहीं बैठे। इनकी डायरेक्शन क्यों नहीं क्लियर हुई? I18 दो हो गए। चार सेकंड राइट में है के। नहीं नहीं नहीं, उसने बोला है कि ये वाली जो लाइन थी इक्वल और एंड, एंड का मतलब इमीडिएट लेफ्ट, तो चार इमीडिएट लेफ्ट में होगा के। तो चार अगर इमीडिएट लेफ्ट में होगा के तो के करेगा आउटसाइड, तभी चार इमीडिएट लेफ्ट में होगा। अब ये दोनों आउटसाइड होगा तो ये करेगा इनसाइड। दो इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, ये केस नंबर 1 सही बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी 1 जैसे ही बनाया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के विद रेस्पेक्ट टू द वन? ये आप लोग होमवर्क में ले लो, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। अब आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट समझ लेते हैं क्या बनेगा और क्या इसमें स्टेप चल रहा है। बहुत टाइम लग गया आज इस सेशन में, कोई बात नहीं। देखो, इनपुट दे रखे हैं कुछ लेटर्स और यहाँ पे क्या है, के से पी, अपोजिट 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 अपोजिट, ये तो सबको दिख रहा है अपोजिट है। अपोजिट 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 और अपोजिट। स्टेप 1 तो समझ में आ गया। स्टेप 1 क्या हो रहा है? अपोजिट चल रहा है, अपोजिट। ठीक है, फिर क्या है? NEY WP। इनको, इन पांच को देखो, पांच को तोड़ लो, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। NEY WP है ना, NEY WP आ गए। फिर USHZV है, तो इसने क्या कर दिया है? NEY WP यहां तक आ गए ना, USHZV। अच्छा देखो, अब अगले पांच उसने क्या करे? अगले पांच उसने एज इट इज लिख दिए। अगले पांच उसने एज इट इज लिख दिए, देख लो। फिर QROFX, फिर अगले पांच उसने रिवर्स कर दिए और अगले पांच उसने सेम लिख दिए। बात समझ रहे हो आप लोग क्या चल रहा है? बात समझ रहे हो क्या चल रहा है इसमें? अब स्टेप नंबर 3 समझते हैं क्या करा है। स्टेप नंबर 3 में उसने GKDCTX बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करिएगा। GKDCTX, अच्छा ये पूरी सीरीज रिवर्स में लिख दिया। देखो, GKDCTX FORQ, FORQ VZS VZSSUP, हाँ ठीक है, ये पूरी रिवर्स में लिख दी है। ये क्या हो रहा है? रिवर्स में, रिवर्स लिख दी है ना। और फिर स्टेप नंबर चौथे में क्या हुआ है? GKDCTX FORQ, यही सारे रिपीट हो रहे हैं ना, पुश पुश तो ये सारे आ रहे हैं। देखो OFX ये सारे आ गए रिपीट में, OFX TCD KG तक। 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इन 8 को रिवर्स कर दिया। उसके बाद क्या किया है? RQVZ, ये चार छोड़ दिए उसने, पता नहीं क्यों ये चार छोड़ दिए। और उसके बाद फिर से 8 लिए, शायद 3 4 5 6 7 8, और इन 8 को फिर से उसने रिवर्स में लिख दिया है। इन 8 को उसने फिर से रिवर्स में लिख दिया, देखो फिर रिवर्स में लिख दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या डिको, क्या पैटर्न चल रहा है? पहले में उसने सबके अपोजिट करे, फिर उसके बाद 5 लिए, स्टार्टिंग के 5 रिवर्स कर दिया, 5 सेम, फिर 5 रिवर्स, फिर 5 सेम, फिर ये पूरी सीरीज रिवर्स ऑर्डर में लिख दी। फिर उसके बाद उसने 8 लेटर लिए और उनको रिवर्स में लिखा, फिर 4 एज इट इज, फिर 8 रिवर्स में लिख दिए। अब वो इसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में राइट हैंड से आठवां कौन सा होगा? तो आपको पूरा नहीं करना है, आपको केवल राइट हैंड से आठवां देख लो कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एल का अपोजिट होगा ओ, तो ओ आंसर हो गया, बात खत्म। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, कौन कह रहा है पूरा करो? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर, ये आप लोग खुद से करना, ये मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम दे दिया आज इसमें। ये इसको आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा होमवर्क में, है ना, कमेंट जरूर करिएगा। ये भी आप लोग होमवर्क में लीजिए, कमेंट करके बताना क्या बनेगा इसका।
ये सेम जो हमने भी इनपुट बनाया था ना, उसी इनपुट के बेसिस पे बनेंगे ये सारे के सारे। ठीक है, ये भी आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या बनेगा। और एक ये लास्ट है, ये भी आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताइएगा कि इनके आंसर क्या बनेंगे चारों के। ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए मैंने, या चारों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे। आज की सेवा यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं रोज एक ही बात कहता हूं कि अगर कोई फीडबैक हो तो आप मुझे जरूर दीजिए। जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था सर रिवर्स सिलोजिज्म करा दीजिए, तो आने वाले दिनों में जो हम लोग मतलब कोशिश करेंगे रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड करेंगे। एक सजेशन, एक फीडबैक आया था, मतलब फीडबैक नहीं सजेशन कहूंगा, ये सजेशन था कि ऐड करना है तो इसको हम ऐड कर लेंगे रिवर्स सिलोजिज्म को। फीडबैक एक दूसरी चीज होती है जो आप लोग चाहें तो दे सकते हैं। और होमवर्क के आंसर को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो इसकी कमेंट बॉक्स और लिंक, इसकी मतलब लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले दिन अगले सेशन में।